नमस्कार मित्रों। सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि मंदी है क्या चीज़। ये लोगों को कितना परेशान करती है और जीवन पर किस तरह से ये असर डालती है। तो आइए समझते हैं मंदी क्या चीज़ होती है। अगर किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगातार 6 महीने तक गिरावट आती है तो इस दौर को अर्थशास्त्री उसे आर्थिक मंदी कहते हैं। वहीं अगर जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार कम होती है तो यह इकोनॉमिक स्लो डाउन कहलाता है, यानी कि आर्थिक सुस्ती का दौर कहलाता है। अब बारी आती है डिप्रेशन वाली महामंदी की। दरअसल रिलेशन यानी मंदी का सबसे भयावह रूप होता है। अगर दो तिमाही के दौरान किसी देश की जीडीपी में 10% से ज़्यादा की गिरावट आती है तो उसे डिप्रेशन कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1930 के दशक में सबसे भयानक महामंदी आई थी, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। अभी तक रिकॉर्ड हिस्ट्री में दुनिया में एक ही बार डिप्रेशन का सामना किया था और वो 1930 के दशक में किया था। अब अगर बात करें हमारे देश भारत की, तो भारत में कब कब मंदी आई थी, तो आइए जानते हैं इस बारे में। भारत के संदर्भ में बात करें तो आज़ादी के बाद हमारे देश पर अब तक 2 बार मंदी की मार पड़ी है। भारत ने पहली बार भयानक आर्थिक संकट का सामना किया 1991 में। उस समय भारत की स्थिति की सही तस्वीर समझने के लिए अभी श्रीलंका का उदाहरण ही देख लीजिए आप। 1991 में आए संकट के कारण आंतरिक थे। उस समय भारत के पास इतनी ही विदेशी मुद्रा बची थी कि महज 3 सप्ताह के लिए सामान खरीद सकते हैं और अपन विदेशी खर्चों का बिल भर सकते थे। भारत कर्जों की किस्तें चुकाने में असफल हो रहा था। देश का सोना बिक रहा था। हालांकि तब नरसिम्हा राव की सरकार ने आर्थिक उदारीकरण जैसे बड़े कदम उठाकर देश को संकट से बाहर निकाला और दूसरी बार महामंदी आई थी 2008 में। भारत को इस मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उस संकट के लिए बाहरी फैक्टर जिम्मेदार थे। तब भारत में आर्थिक मंदी तो नहीं आई थी, लेकिन अमेरिका समेत अन्य देशों के संकट से भारत अछूता नहीं रह पाया। क्या हमारे देश पर भी मंदी का खतरा मंडरा रहा है? तो आइए डालते हैं इसके ऊपर एक नज़र। मौजूदा संकट की बात करें तो भारत के ऊपर मंदी का सीधा जोखिम तो नहीं है। हालांकि अमेरिका, यूरोप, चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं का मंदी में फंसना लगभग तय लग रहा है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लू हेसिन लोंग ने हाल ही में कहा कि अगले 2 साल के भीतर दुनिया मंदी का सामना करेगी। इससे पहले दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक अमेरिका में मंदी आने की प्रबल संभावनाएं हैं। चीन अभी कोरोना महामारी की नई लहर से जूझ रहा है और इस कारण वहाँ फिर से लॉकडाउन जैसी कई पाबंदियां लग सकती है। दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले देश चीन की जीरो कोविड पॉलिसी ने हजारों कल कारखानों को शटर डाउन कर दिया है। यह ऐसे समय में हुआ जब ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर रूस यूक्रेन जंग का बुरा असर पड़ रहा है। एनालिस्टिक इस हालत से ग्रेट डिप्रेशन के समय की परिस्थितियों से जोड़कर देख रहे हैं। दुनिया ने तब भी महामारी और विश्व का एक साथ सामना किया था। अब जानते हैं आर्थिक मंदी आने से क्या असर होते हैं। जब जब आर्थिक मंदी का दौर आता है, हर कोई सर्वाइवल के प्रयासों में लग जाता है। इन्वेस्टर बाजार से पैसे निकालने लग जाते हैं। कंपनियों के सामने कच्ची सामग्रियां महंगी हो जाती है और बिक्री कम हो जाने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में कंपनियां अपने आप को बचाने के लिए कर्मचारियों को नौकरी से निकालने लग जाती है। लोगों के हाथों में खर्च करने लायक पैसे कम हो जाते हैं। स्वाभाविक बाजार में डिमांड गिर जाती है। ऐसे में सबसे असर छोटे व्यापारियों पर पड़ता है और बड़े पैमाने पर छोटी कंपनियां मंदी की मार के सामने दम तोड़ देती है। अब तक हमने आर्थिक मंदी को थोड़ा बहुत जान ही लिया है और इसके बारे में हमको
पता चल गया है कि इससे क्या-क्या असर होते हैं। तो अब मंदी से निपटने के लिए और बचाव करने के क्या उपाय हैं? तो आइए जानते हैं। कहते हैं कि मंदी के खतरे से बचने के लिए सबसे पहले लोगों को आवश्यक खर्चे कम करने चाहिए। खर्चों को कम कर एक इमरजेंसी फंड तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। इस बात का हिसाब निकालिए कि हर महीने आपको सर्वाइव के लिए कम से कम कितने पैसे की ज़रूरत है। अब प्रयास ये होना चाहिए कि कम से कम 6 महीने के खर्च लायक इमरजेंसी फंड आपके पास होने चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास खर्चे मसलन किराया या ईएमआई, खाने-पीने के सामान आदि को मिलाकर हर महीने 30,000 की ज़रूरत है, तो आपको कम से कम 1,80,000 रुपये इमरजेंसी का फंड तैयार रख कर और आगे चलने की ज़रूरत है। जब मंदी आती है तो कोई देश बच तो नहीं सकता, लेकिन उसके खतरों को कम ज़रूर कर सकता है। तो अपन भी दोस्तों कम करने की प्रयास ज़रूर करेंगे और हमारी ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नहीं है तो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।